इसी प्रकार से इसमें देखें, आप देखो निम्न सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। परिमाण का परिकलन कीजिए, इसमें आप क्या करोगे, देखो इसमें मैंने आपको बताया मॉडुलस यानी मापांक। मापांक कैसे निकाल देते हैं हम, मैंने बताया था जैसे कि किसी वेक्टर ए ब्रैकेट, इसका वेक्टर ए का मापांक निकालने के लिए हम क्या करते थे, या परिमाण या मापांक एक ही तरीके की बात होती है ना, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये होता था, है ना। अब हम सबसे पहले जो वेक्टर ए इजकल टू आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप दिया है ना, इसको हम सबसे पहले कंपेयरिंग करते थे, इसकी तुलना, है ना। तो यानी कंपेयरिंग करने पर, कंपेयर तुलना करने पर ठीक, किससे तुलना करते थे हम, बड़ी जैसे मान लो वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए में बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मतलब इससे हम तुलना करते थे, है ना। अब मान लो इसकी मैं इससे तुलना करूं, देखो इसे मैं यहाँ उतार लूं, ठीक है, इसे मैं यहाँ उतार लेता हूँ ए वेक्टर को, है ना, इससे तुलना करना है मुझे, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। देखो जिसके साथ तुलना करने में जिसके साथ कुछ जुड़ा नहीं हो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ एक्स है हमारा, अगर मान लो इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं है तो इसके साथ वन जुड़ा हुआ, वन छिपा हुआ तो होता है इसके अंदर, क्योंकि आपसे कही जाए कि एक्स में वन का मल्टीप्लाई करना, तो वन का मल्टीप्लाई अगर एक्स में करते कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनके अंदर वन छिपा हुआ होता है, तो हम इसकी तुलना करते हैं, जैसे कि हमारे देखो इसकी तुलना करते हैं, इससे तो ये कैंसिल हो गया, आई से आई कैंसिल हो गया, तो एक्स बराबर क्या आ गया, इसके साथ क्या जुड़ रहा है, तो इसके साथ कुछ नहीं वन जुड़ रहा है, तो एक्स बराबर आ गया हमारा वन, है ना। और इसके साथ देखो जे से जे कैंसिल हो गया, बाई इक्वल टू क्या हो गया हमारा, यहाँ वन हो गया, है ना, और इसमें के से के कैंसिल हो गया, तो के बराबर हो गया हमारा ये हो गया वन। मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इससे ही तुलना, मतलब इससे ही तुलना करें, हम तुलना करने के लिए एक समीकरण और बना सकते हैं, इसमें हम ऐसे भी लिख सकते थे, एक्स जैसे कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, हम इस तरह का भी समीकरण बना सकते तुलना करने के लिए, हमें जरूरी नहीं है मैं एक्स और वाई से नाम दे रहे, नाम हम ए बी सी से भी दे सकते हैं, है ना। तो हमें यहाँ पे ए बी सी का फॉर्मूला दे रखा है, तो हम इसकी जगह पे ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू ब्रैकेट में ए की जगह पे हम एक्स स्क्वायर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो प्रयोग करने की बात है अपनी, हमें क्या प्रयोग करना है, हमने इसमें एक्स प्रयोग कर दी, अभी मैंने इसकी कंपेयरिंग करके तुलना करने के बाद में तुलना करी इस बिंदु से, हमने एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू वन और के की वैल्यू वन हमने निकाल दी, इस वैल्यू को उठाकर इस समीकरण में रख दिया जाए, तो इक्वल टू रूट में देखना आप वन का स्क्वायर हो जाएगा ऐड, इसमें क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर हो जाएगा ऐड, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बराबर में, वन का स्क्वायर वन होता है प्लस वन का स्क्वायर वन होता है प्लस वन का स्क्वायर वन होता है, ये कितना हो जाएगा रूट में 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये निकाल के ये निकाल दिया आंसर, ये का आंसर ये हो गया। इसी प्रकार से हम इसे भी करते हैं, मतलब सबसे पहले हम तुलना करनी है इससे, है ना, तो इस प्रकार से इसे भी करते हैं ना। मैं तो इस सवाल को नहीं मिटाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ना, इसकी तुलना की है ना मैंने, इसे आप नोट कर लें, इसकी तुलना की, इसे हटा देता हूँ ना, तुलना की है, देखो इस वाले को हटा देता हूँ, ये तुलना करने के लिए वाले उठा दिया। अब देखो इसकी तुलना करने पर इसकी कंपेयरिंग है तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करते इससे तुलना करते हैं, इसकी तुलना बी बराबर वाले की है ना, इसे हम बी का नाम दे देते हैं, बी की तुलना करनी है तो बी बराबर समीकरण दिया, इस समीकरण को उठा लाऊंगा, 2i कैप प्लस सॉरी माइनस के जे कैप माइनस के 3k कैप, है ना। अब मैंने इस वाले को करता हूँ बी, वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है, अब मैं इस वैल्यू को यहाँ उतारता हूँ, इसकी अब देखो उसी से तुलना करनी है मुझे, उसी जो एक मैंने आपको समीकरण बताया था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ओनली इसी से तुलना करनी है आपको। अगर आपको अगर ए बी सी देर का आप मान लो एक्स ए बी सी का भी प्रयोग कर सकते हो, है ना, वो तो अपने ऊपर है, मानने के ऊपर है, ठीक है। इसमें क्या मैंने बताया था आपको, वेक्टर बी का क्या बताया था इसमें देखो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बराबर, हम इसकी तुलना कर रहे हैं, तो इसकी तुलना आई से आई कैंसिल हो जाएगा,
आई से आई कैंसिल हो गया, एक्स बचा, एक्स बराबर क्या होगा 2 आ गया हमारा, इसमें रख दूं एक्स बराबर 2 आ गया है ना। जे से जे कैंसिल हो गया तो बाई बराबर कितना आ गया हमारा, जे से जे कैंसिल हो गया तो बाई बराबर कितना आ गया माइनस का 7, इसके साथ 7 जुड़ा हुआ है ना, तो जे से जे कैंसिल तो बाई बराबर माइनस का 7 आ गया, तो बाई बराबर -7, के से के कैंसिल हो गया तो जेड बराबर क्या आ गया हमारा, जेड बराबर आ गया हमारा -3 आ गया, ठीक है। तो एक्स बराबर 2, बाई बराबर -7 और जेड बराबर -3 आ गया इसमें, है ना। हमने ये कंपेयरिंग की तुलना करने के बाद में, यानी कि जो आई के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे आई के साथ जब दो जुड़ा हुआ है तो आई से आई जो हट गई हमारी, आई से आई तो हमारी हट गई, तो एक्स बराबर 2 तो एक्स बराबर 2 आ गया यहाँ पे, जे से जे हट गई यहाँ पे तो जे -7 है ना, मतलब इसकी मैंने कंपेयरिंग करी, तुलना करी इस समीकरण से। ये समीकरण आप याद कर लेना, ये हाई स्कूल में भी आता है, सभी क्लास में आता है, इस समीकरण को आप याद कर लेना, इससे तुलना करनी है, इसकी भी इससे तुलना करनी है। तुलना करने के बाद में एक्स वाई जेड का इसमें वैल्यू में, इस वेक्टर बी की वैल्यू में, इसमें वैल्यू आप परिमाण निकालने के लिए, सदिशों के परिमाण का परिकलन करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, इसे मापांक में ये भी फॉर्मूला यूज हुआ है ना। इसमें देखो एक्स का क्या है हमारा, देखो एक्स की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के 7 का स्क्वायर 7 है ना, वाई का स्क्वायर, जेड की वैल्यू क्या 3, तो माइनस के प्लस तो होगा -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट में, इसमें 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 7 7 जा 49 स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालना है वर्ग, 3 का स्क्वायर होता है 9 यानी वर्ग होता है, 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है, तो 9 निकाल लिया हमने, तो बराबर इसमें क्या किया मैंने 49 और 4 कितना हो गया 53 और 9 62 हो गया इसमें, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इसमें आ गया, ये आंसर आ गया, ये 62 आ गया इसका, है ना। अब इसका भी ऐसे निकालना है, हमें किससे तुलना करनी, मैं क्या बताया था आपको, वेक्टर सी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस के बाई जे कैप प्लस के सी के कैप से क्या करना हमें, से तुलना करने पर कंपेयरिंग करने पर, कंपेयरिंग है ना, तुलना करने पर, कंपेयरिंग करने पर, यानी कि तुलना कर दो आप इसमें, तो आई से आई कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आई से आई कैंसिल, तो एक्स देखो आई से आई कैंसिल हो गया, तो हमारा एक्स बराबर क्या आ जाएगा, सी से तो सी चल ही रहा है हमारा, है ना, आई से आई कैंसिल होगा तो सी एक्स की जगह पर क्या दे रखा है देखना आप, एक्स की जगह पर 1/√3 दे रखा है हमारा, है ना, तो एक्स इजिकल टू 1/√3, इसमें देखो जे से जे कैंसिल हो गया, जे तुलना करने पर जे से जे कैंसिल हो गया, तो बाई बराबर क्या दे रखा है हमारा, बाई इजिकल टू दे रखा है 1/√3, इसमें देखो के से के कैंसिल, इस के से के कैंसिल, सी बचा, सी की तुलना करिए, सी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, इसमें सी का भी वैल्यू ये आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा 1/√3, ठीक है। तो हम इसमें जेड है ना, जेड मानो, सी मैंने मान लिया, जेड मानना है आपको, और आपको निकालना क्या है, वेक्टर सी निकालना है, इसका क्या फॉर्मूला बताया था, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमने एक्स वाई जेड की सबकी वैल्यू निकाल ली, अब इन वैल्यूओं को हम देखो, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी 1/√3, तो एक्स की जगह पर 1/√3 यहाँ पे लगा लें आप का स्क्वायर प्लस, इसमें देखो बाई की वैल्यू है, बाई की जगह वैल्यू लगा लो 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस, जेड की जगह लगा लो इसकी वैल्यू 1/√3 के 3 का स्क्वायर। इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी कराया है ना वेक्टर का, जी 10.2 है, 10.1 में मैंने शुरुआत में बेसिक कराया, उसके बाद में सारे सवाल हल कराए हैं एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी जो बुक है आपकी उसकी 10.1 एक्सरसाइज को देखना है ना, उसमें से कराया मैंने। अब देखो इसमें ये हल कर दूं मैं इनका वेक्टर सी, और ये अब आंसर चेक कर लेना इसका रूट में, तो 1/√3 का स्क्वायर अगर करते हैं तो रूट उठ जाता है स्क्वायर, मतलब √3 है ना, √3 से मतलब स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर करने का तो 1/3 हो जाएगा, या प्लस यहाँ पे भी 1/3 हो जाएगा, इसका भी देखो 1/√3 का करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, प्लस इसका भी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसका टोटल कर दो 3 एल्शियम, 3 × 3 1 प्लस 3 × 3 1 प्लस 3 × 3 1 प्लस बराबर कितना होगा 3 हो गए, 3 हो तो रूट में कितना हो जाएगा हमारा 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बराबर क्या हो गया हमारा 1 यानी 1 अंडूर, अगर मैं अंडूर 1 रखता हूँ उसे तो 1 पे अंडूर कभी काम नहीं करता, तो इसीलिए 1 है इसका आंसर 1 है इसका, ये ठीक है। इस प्रकार से निकाल लें आप, इस प्रकार से आप नोट कर लें।
एक दूसरा ही बना देता हूँ, है ना। मतलब समान परिमाण वाले, समान परिमाण समान रहेगा उनका, रहेगा, है ना। हम ज्ञात भी करेंगे। अब इसमें ए बराबर मैंने वेक्टर की तरफ से, अपनी तरफ से ये मारा, ये वाला सदिश एक मैंने मान लिया अपनी तरफ से। आप कोई सा भी मान के देख लेना। अब मैं इसकी सिर्फ संख्याओं को चेंज कर दूंगा मैं, है ना। तो मैं देखो इसमें वेक्टर भी है इक्वल टू, इसमें मैं क्या करता हूँ 2i कैप, और इस जो माइनस के 3 के है ना, इसे मैं इधर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आज जे की जगह कर देता हूँ इसे। तो माइनस के 3 जे कैप और प्लस के हो जाएगा ना के कैप, है ना। इसका मैंने उल्टा सीधा कर दिया समान। अब मान लो समान परिमाप वाले दो विभिन्न सदिशों को लिखो, तो मैंने दोनों विभिन्न सदिश अपनी तरफ से बना दिए। मैंने सबसे पहले ये सोचा 2i प्लस के जे कैप, इसी में से मैं दूसरा का निर्माण कर दिया। मतलब जिसके साथ के साथ जैसे जहाँ 3 जुड़ रहा है माइनस के 3, मैंने यहाँ जे के साथ माइनस के 3 जोड़ दिया। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके परिमाण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ही निकल के आएगा। हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो हम इसमें मोड इसके जरिए से सिद्ध करेंगे। मोड ये निकाल करके हमने क्या बताया था आपको, रूट में इससे सिद्ध करेंगे x² प्लस y² प्लस z² से। हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी करेंगे कंपेयरिंग, है ना, यानी तुलना करने पर, किससे तुलना करेंगे, अभी बताया था ना तो मैं आपको। तो xi कैप प्लस के yj कैप प्लस के zk कैप से हम इससे क्या करते हैं, कंपेयरिंग, तुलना करने पर, है ना। कंपेयरिंग करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, है ना। अब इसकी हम तुलना करेंगे, इसकी मैंने क्या कहा था, तो इससे तुलना करेंगे। इस वाले समीकरण से अगर हम तुलना करते हैं तो देखो xi इसके नीचे में उतार दूं तो आपको समझ में और आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी कंपेयरिंग हम कैसे करते हैं। इसमें देखो आपको क्या दिख रहा है, आई से आई कैंसिल, देखो आई से आई कैंसिल, तो x बराबर 2 आ रहा है हमारा, तो मैं यहाँ रख दूं x बराबर कितना आ रहा है 2। अब जे से जे कैंसिल हो गया हमारा, जे से जे कैंसिल हो गया, तो हमारा y बराबर इसके साथ जे के साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, तो 1 जुड़ा हुआ होता है इसमें। तो क्या आ जाएगा हमारा, जे से जे कैंसिल, तो y बराबर क्या आ गया हमारा 1। के से के कैंसिल हो गया, तो z बराबर क्या आ गया हमारा -3। ठीक है, x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर -3 आ गया हमारा, है ना। तो इसमें 3 आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, तुलना करने के बाद में इसमें वैल्यू लगाता हूँ, तो इसमें लगा दूं ये वाला समीकरण जो वेक्टर ए वाला है ना, तो इसमें लगा देता हूँ ना। तो इसमें क्या है हमारा वेक्टर ए बराबर, रूट में इसे यहाँ उतार देता है, इसमें क्या है x² प्लस y² प्लस z², ठीक है, तो बराबर इसकी वैल्यू लगा दो उसमें। x² के वैल्यू क्या है, देखो x की जगह पर मैं 2 दे रखा है, इसमें 2 का होल स्क्वायर प्लस y का दिया 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस z का क्या दिया हमने, z का 3 दिया है माइनस का, तो माइनस का 3 दिया, तो माइनस के 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 4 हो गया, प्लस 1 का 1 हो गया, प्लस 3 का कितना होगा 9 हो गया हमारा। तो बराबर में इसमें कितना हो जाएगा हमारा, देखना 9 और 1 10, 10 और 4 क्या हो गया, यानी 14 है 14 हो गए हमारे, 14 रूट में 14 आ गया, है ना। तो हमारा ये कितना आ गया 14 आ गया। तो इसी प्रकार से आपने ये समझा 14 आ गया, इसी प्रकार से हमारा ये भी आना चाहिए, तभी हमारे समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश कहलाएंगे वो। अब इसका भी तो कोई इसी में से बना हुआ है, इसका भी तो कोई यही आएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, तो तुलना किससे करनी है, कंपेयरिंग करनी है। सबसे पहले वेक्टर बी इक्वल टू समीकरण मान लो आप xi कैप प्लस के जे बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, इससे कंपेयरिंग कर दो। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो इससे आई से आई कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, x इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ देखो जे से जे कैंसिल, क्या बचा बाई बचा, तो बाई इक्वल टू कितना बचा, इसके साथ -3 बचा, तो ये -3। के से के कैंसिल, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1, जेड बराबर 1, के से के कैंसिल, तो जेड बराबर 1 आ गया। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें तो हम इसमें लेते हैं रूट, अब वो वही फॉर्मूला लेते हैं हम, यानी मोड बी। इसमें निकाला था ना मोड बी बराबर, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। इन सभी की वैल्यू को इसमें पुट कर दो। एक्स की जगह पर क्या दे रखा है हमें, देखना आप, एक्स की जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह -3, तो -3 का स्क्वायर, है ना, प्लस ये जेड की जगह क्या दे रखा है हमारा, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और इसमें क्या है 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हमारा
9 और 1 पे 10, 10 और 14 यानी कि 14। ये भी दोनों आपको जोड़ोगे आप आपस में 14 हो गया, तो ये 14 हो गया। तो यही तो हमें दोनों के परिमाण देखो बराबर आ गई, एक का परिमाण अंडू 14 और इसका भी परिमाण 14 आ गया। तो यही विभिन्न दो सदिशों को लिखना था। दूसरा क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी 10.2 में जाके देख लें आप, दूसरा क्वेश्चन है उसका। ठीक है, आप इसे समझें और इसे नोट करें। ठीक है, आगे मैं कराता हूँ अगला सवाल। अगला सवाल करते सभी की समान दिशाएं आएंगी, है ना, हमारी LMN मतलब सभी की समान दिशा आएंगी, है ना। तो इसमें सबसे पहले मानते हैं हम, है ना, वेक्टर ए ले लेता हूँ मैं। वेक्टर ए बराबर है आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप। मैंने एक ये मान लिया है ना। दूसरा समान सदिश इन देखो समान आएगा इनका। वेक्टर बी बराबर मान लिया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो ऐसे सवाल कहीं पे भी आ जाए, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको एक सवाल बताया था अभी, है ना, वो ये सवाल देखें आप। सबसे पहले लेट माना, जैसे कि ये सवाल है हमारा, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका निकालते हैं, कंपेयरिंग करते हैं ना। तो वेक्टर किससे कंपेयरिंग करते हैं, बड़ी ए ले लें बराबर कौन सा समीकरण है, एक्स आई कैप प्लस जे बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, जेड की कैप। हम इससे क्या करते हैं, इनकी कंपेयरिंग करते हैं, तुलना कर लेते हैं ना। तुलना करने का मतलब ये है, तो एक्स देखो इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, तो एक्स बराबर इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा तो वन जुड़ा होता है इसमें। तो एक्स इजिकल टू वन, तो इसमें भी देखो इस प्रकार से इसमें भी, तो वाई इजिकल टू वन, इसमें भी देखो के से के कैंसिल, तो जेड स्क्वायर भी बराबर वन, इसके साथ वन जुड़ा हुआ होता है। अब इसके बाद में एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हम इसमें से क्या करते हैं, मैं एक आपको फॉर्मूला बताता हूँ जैसे, है ना। इसका फॉर्मूला होता है जैसे कि मैंने बताया एल, फॉर्मूला बना लेते हैं एल बराबर, तो एक्स बटे में रूट में क्या हो जाता है इनका स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से बना लेते हैं। एल एम का बना लो ऐसे ही, इसमें वाई रख लो आप ऊपर, वाई रख के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। ऐसे ही एन का बना लो आप, एन का रूट में क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, ऊपर जेड रख लो, है ना, जेड यानी जेड की वैल्यू रखनी है हमें। तो एन बराबर क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। इसमें वैल्यू ये वैल्यू देखती है वैल्यू, इन वैल्यूओं को इसमें पुट कर दो आप, है ना। तो एक्स की बराबर वन दे रखा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एल बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ एल बराबर आ जाएगा वन दे रखा है ना, वन रख दिया मैंने नीचे, वन रख दिया। अगर मैं यहाँ पे वन है एक्स बराबर वन का रख दूँ, वाई बराबर वन है प्लस के वन का होल स्क्वायर प्लस के वन का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एल बराबर क्या आ जाएगा, वन अपॉन के रूट में वन का स्क्वायर वन प्लस के वन हो गया। कितना हो गया हमारा ये, तो एल बराबर आ गया हमारा वन अपॉन के रूट थ्री। तो एक वैल्यू हमारी क्या आ गई, वन अपॉन के रूट थ्री आ गई, है ना। तो इसी प्रकार से हम इसमें भी रखना है, एम की वैल्यू निकालने के लिए, एम की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू अभी देखो जैसे कि जिस तीनों वैल्यू नीचे वाली वैल्यू तीनों समान रहती है ना। तो अब इसे भी हल करना होगा हमने, तो इसे हल करने के लिए मैं, है ना, इसे हल मैं यहाँ कर देता हूँ, है ना, एम बराबर मान के, एम बराबर मैं यहाँ मान लेता हूँ, एम बराबर, है ना, एम बराबर यहाँ मानता हूँ। तो इसमें भी देखो वन है, वाई बराबर बने ना हमारा, तो इसमें भी देखो वन का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू वन का स्क्वायर प्लस जेड का वन का स्क्वायर हो गया, तो बराबर वन अपॉन के रूट में, जी कितना हो गया, वन थ्री हो गए, तो यहाँ पे भी थ्री हो गए। ठीक है, तो देखो सब में वन अपॉन के थ्री आता जा रहा है, इसमें एम का भी आ गया। अब ऐसे ही आप एन का भी कर लें, एन का भी देखो बाई जेड का मान बने, मैं नीचे कर देता हूँ यहीं पे, तो एन निकालना है ऐसे ही, देखो जेड का मान बने, वो इसका मान देखो इसमें वन रखूंगा, इसमें वन रखूंगा, इसमें वन रखूंगा, तो वो रूट थ्री आ जाएगा इसमें, जैसे इसमें आया, तो इसमें कितना आ गया हमारा, रूट थ्री हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंसर हो गए। तो हमें क्या करना है इसमें, देखो एल एम कोमा एन बराबर वन अपॉन के अंडूर तीन कोमा वन अपॉन के अंडूर तीन कोमा वन अपॉन के अंडूर तीन। तो ये क्या आ गया हमारी, ये वैल्यू आ गई, है ना, इसमें ये वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से मैं ये भी कर देता हूँ, है ना, इसमें देखो तीनों के लगा देता हूँ, ऐसी फॉर्मूला है ना। जैसे मुझे निकालना क्या है, इसकी पहले सबसे पहले क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, यानी इन वेक्टर बी से मैं क्या करता हूँ, कंपेयरिंग करता हूँ इसकी, है ना, तुलना करने पर ए प्लस के बाई जे कैप प्लस के
जेड के कैप। इससे इससे क्या करते हैं हम तुलना करते हैं, आई से आई कैंसिल तो एक्स बराबर 2, बाई जे से जे कैंसिल तो बाई बराबर 2, के से के कैंसिल तो जेड बराबर 2 हो गया। इसमें क्या करते हैं हम फॉर्मूला का यूज करते हैं सबसे पहले इसमें, है ना। फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, तो पहला फॉर्मूला क्या, पहला वाला लिखते हैं हम, पहला हमें निकालना एल। एल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एक्स बटे में रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर और आएगा एम का, एम बराबर रूट में बाई अपॉन के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। इसमें देखो अब एल इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है 2, 2 है ना, 2 रख दो, एक्स की वैल्यू 2 रख दो बटे में इसकी वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, मतलब इनकी वैल्यू 2 है सबकी, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 2। तो हमने क्या करा, एक्स वाई जेड की जगह पे एक्स की जगह पे जेड की 2 का स्क्वायर प्लस जेड की वाई की जगह पे जेड का स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे क्या है 2 का स्क्वायर ना, 2 का स्क्वायर, जेड की जगह पे होती है 2, वाई की जगह पे भी 2 जाएगी, सबकी जगह 2 का स्क्वायर कर देते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा एल इजिकल टू 2 तो ऊपर है, इसमें क्या हो जाएगा कितना हो गया 2 बाई रूट में 12 हो गया, ठीक है 2 रूट में 12 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं इसका एलसीएम दो, रूट में हम छोटी क्लास में कर नहीं करते थे इस प्रकार से, कर नहीं 2 का दो 6 का दो। देखो संख्या हमेशा रूट में से बाहर लगे जोड़ा बनकर, तो रूट के अंदर से जब संख्या बाहर आती है तो जोड़ा बनकर, तो 2 का जोड़ा बनना है तो क्या आ जाएगी हमारी संख्या बन गई, तो 2 तो ऊपर आई है तो यहाँ आ जाएगी 2 रूट में 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या आ गया हमारा 1/√3, तो ये आ गया आंसर 1/√3 आ गया। अब देखो सभी की देखो समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश विभिन्न दोनों अलग है, मतलब दिशाएं इनकी देखो दिशाएं सबकी बराबर आएंगी, 1/√3 आएगी इसकी। देखो ये वाला भी देखो एम वाला, एन वाला तुम आप मैं करके दिखा दूंगा एन वाला भी। अब देखो एम वाला देखो, इसमें एम वाले में क्या है, अब एम वाले में देखो एम इजिकल टू बाई की वैल्यू क्या 2 है ना, बाई की वैल्यू क्या 2 है हमारी, बाई की वैल्यू 2 रख दी बटे में रूट में, इसमें क्या है एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस बाई की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर इसमें क्या हो गया एम बराबर 2 बटे में रूट में क्या हो गया 4 एम बराबर हो गया 2 बटे में रूट में 12 12 हो गया, ठीक है। इसमें 12 हो गया, तो इसी प्रकार से यहाँ किया है मैंने, इसमें से भी ऐसे 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से 2√3 तो अंदर 3 रह जाएगा, 2 जोड़ा अपने बाहर आ जाएगा तो अंडर कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा अंदर, तो अंदर 3 रह गया तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एम बराबर क्या आ गया हमारा, तो यहाँ लिख रहा हूँ एम बराबर आ गया हमारा 1/√3। आप अब चाहो तो अब देखो वो भी निकाल लो, एन एन एम एन आ गया एम एन, अब एन बराबर देखो जेड अपॉन के रूट में प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इनकी वैल्यू लगा दो आप, जेड की वैल्यू क्या है 2, इनकी वैल्यू लगा दो आप 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू भी 2 है तो 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा बराबर 2 बटे में इसका हो जाएगा 12, रूट में 12 हो जाएगा, 12 में भी इसमें से भी 2 बाहर निकल के आ जाएगा, उसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ निकाला है आप करनी करके देख लेना है ना, तो इसमें से भी 2 बाहर निकल आएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 2 बटे में 2√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, तो यहाँ पे भी 1/√3 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से एक यहाँ आ गया 1/√3 आ गया, तो हमें यही दिखाना था 1/√3 आ गया तीनों का, आप अपने निकाल के देख लेना 1/√3 तीनों का आ गया। तो इस प्रकार से आप करके देखें घर पे, और जरूर देखो दोनों की, देखो इसमें क्या है वेक्टर ये देखो अलग था आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप था, इसमें भी ये था, लेकिन इसमें दिशा देखो दोनों दिशा बराबर आ गई, दोनों की दिशाएं है ना, तो दोनों की दिशाएं देख लो आप, देखो इसमें √3 आया था, इसमें देखो एम का मान देखो एम का मान 1/√3 है ना, और देखो एन का मान 1/√3 और ये एल का मान 1/√3, तो एल एम एन के इधर भी देखो एम का मान आ गया 1/√3 और देखो एक जे मान आ गया, ये एक जे मान है हमारा और एक मान जे आ गया हमारा, ठीक है। इस प्रकार से तीनों मान आ गए हमारे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करके देखें, आप तीसरा सवाल है ये, चौथा सवाल कराता हूँ मैं एनसीईआरटी का, अब उसमें भी देखें, ठीक है। इसके समान है ये वाला, ये समान है ना, तो आप क्या करोगे इसमें समान है तो समान इस तरह करें आप 2 आई कैप है ना प्लस 3 जे कैप, तो समान है इसके बराबर रख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, आई कैप प्लस बाई जे कैप। आप देखो इसमें जे से जे कैंसिल, आई से आई कैंसिल, यानी आई से आई कैंसिल, तो एक्स बराबर क्या है 2 है हमारा, तो एक्स इजिकल टू क्या आ गया हमारा 2
है ना, जे से जे कैंसिल, तो बाई इजिकल टू क्या आ गया हमारा 3, तो इसमें क्या करते हैं बाई इजिकल टू कितना आ गया 3, ठीक है। इस प्रकार से एक्स और वाई की वैल्यू दोनों आ गई आपको, है ना, इस प्रकार से आप इसे नोट कर लें। ये वाला सवाल है, पांचवा सवाल है इसमें, है ना। इस पांचवें सवाल में आप सबसे पहले बड़ी एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और अंतिम बिंदु -5,7 है, और इस सदिश के अदिश और सदिश के घटक बताइए, है ना, अदिश और सदिश के घटक बताइए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बिंदु को लेने आप 2,1 और अंतिम बिंदु उठा लें आप, तो -5,7 है। इसमें हम तुलना कैसे करते हैं, x1/1 और यहाँ पे x2/2। हमें क्या निकालना है, इसका सदिश और अदिश के घटक बनाने, तो यानी हमें निकालना है ए और बी, वेक्टर ए और बी। मैंने क्या बताया था आपको वेक्टर ए और बी में, वेक्टर ए भी बताया था मैंने, x2 माइनस के x1 यहाँ पे आई रहेगा, है ना, प्लस इसमें क्या है y2 माइनस के y1 यहाँ रहेगा हमारा जी कैप रहेगा, है ना। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। तो आप क्या करोगे, आप इसे हल कर लो आप, है ना, इस फॉर्मूले से आप हल कर लो, इस वाले फॉर्मूले वैल्यू रखते, है ना, दोनों को घटक पूछे इस फॉर्मूले में हल कर लो आप। तो इसमें क्या x2 की वैल्यू क्या है -5, -5, x1 की वैल्यू क्या है -2 है, ठीक है। इसके बाद में आई कैप प्लस, इसमें देखो y2 की वैल्यू क्या है हमारी 7 है, तो इसमें 7 y2 की वैल्यू यहाँ y2 7 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 1 है हमारी, तो यहाँ पे क्या है हमारा जी कैप, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा आई वी वेक्टर निकालना है, वेक्टर। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने क्या किया सबसे पहले x2 की वैल्यू है, तो x2 की वैल्यू तो x1 y1 नाम करना, क्रम से नाम करते हैं, x1 y1 x2 y2, इस सरल रेखा में आता था, सरल रेखा का समीकरण ऐसे करते थे ना, इसमें रखते थे नाम, है ना। अब अगर आपसे घटक पूछ ले तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें क्या है, तो कर दो -5 और 7 कितना, 5 और 2 कितना हो गया है -7 आई कैप, प्लस के 7 में से बन गया, तो 7 में से अगर बन गया तो कितना बचेगा 6 जे कैप बचा हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, तो -7 आई कैप प्लस के 6 जे कैप, तो ये आंसर हो गया। अब आप देखो ये फॉर्मूला है हमारा, और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु मैंने यहाँ उतार लिए। इसके बाद में नाम फर्क कैसे करना है, x1/1, देखो एक बार x1/1 नाम रखना है इनका, दूसरी बार में x2/2 नाम रखना है इनका, है ना। हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, हमारे पास ए बी, वेक्टर ए बी बराबर x2 माइनस के x1 आई प्लस के y माइनस के y1, है ना, और जे कैप। इस प्रकार इसमें मैंने क्या किया, इनकी वैल्यू रख दी मैंने क्या x2 की जगह पे क्या हमारा 5 दिया था, x2 की जगह पे -5, तो -5 रख दिया मैंने। x1 की जगह क्या था हमारा 2 था, तो 2 मैंने यहाँ रख दिया, है ना। इसमें देखो y2 की जगह क्या था हमारा 7 था, 7 रख दिया या 1 रख दिया, तो इनको मैंने हल कर दिया, -5 और 2 -7 आई हो गया, आई कैप हो गया, है ना। और ये क्या 7 में से बन गया तो 6 जे कैप बचा, तो यहाँ पे -7 आई कैप प्लस के 6 जे कैप हो गया। तो अब इस प्रकार से ये पांचवा सवाल है एनसीईआरटी 10.2 का, है ना। आप इसे नोट कर लें, और आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप एक बार जरूर बताएं, ताकि मैं आपको 24 घंटे के अंदर मैं उस सवाल को दोबारा से आपको उन सवालों की वीडियो बनाकर आप सवाल डालें मेरे कमेंट के माध्यम से। कोई भी सवाल आपको पूछना है कमेंट के माध्यम से आप कमेंट टाइप करके भेज दें, मैं आपको 24 घंटे के अंदर उसकी वीडियो बनाकर और आपके पास मतलब बताऊंगा, है ना, भेजूंगा उसे, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आप इसे देखें, कोई कमी है इसमें तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि सर हमारी समझ में नहीं आया, या कुछ भी आप बता सकते हैं आप, ठीक है। तो आप नोट कर लें इस सवाल को 5वें। अब 6वां सवाल देखें आप, ऐड यानी कि जोड़, है ना, ऐड करना है जोड़ करना, या ऐड बताया जोड़। अब तो सबसे पहले तो इसमें दिख रहा 6 वाला सवाल है ये, है ना, 6 वाला सवाल है, इसमें योगफल बताना हमें। मैंने आपको बेसिक बताया था, आपको शुरुआत में आपको बेसिक बताया था, उसी के आधार पर ये होगा। तो इसमें क्या है, हमें योगफल पूछ ले किसी सवाल में, मान लो आपसे कहते हैं योगफल बताओ, आपको देखो वेक्टर एक, देखो इसमें जो सदिश दिया वेक्टर ए बराबर दिया आई कैप माइनस के 2 जे कैप प्लस के कैप,
इसमें दिया बी वेक्टर बराबर माइनस के 2i कैप प्लस के 4j कैप प्लस के 5k कैप। इसके बाद में वेक्टर सी दिया है, वेक्टर सी बराबर i कैप माइनस के 6j कैप प्लस के 7k कैप, है ना। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, तो हम वेक्टर ए प्लस इनका योग बताना, तो वेक्टर बी एड प्लस वेक्टर सी का योगफल, ठीक है। तीनों को मैंने एक पास रख लिया। अब इनकी वैल्यू है ना हमारी, तो देखो ए की वैल्यू क्या है, पहले ए की वैल्यू लगाते हैं। ए की वैल्यू हमारी ये है हमारी, है ना। तो क्या है हमारी ए की वैल्यू, लगा लो आप, ए कैप माइनस के 2j कैप प्लस के यहाँ k कैप हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्लस, बीच में प्लस है ना, प्लस लगा दो। ये ए की वैल्यू लगा दी। अब बी की वैल्यू लगानी है, बी की वैल्यू क्या है हमारी, ये बी की वैल्यू है ना, तो ब्रैकेट लगा के लगाना आपको, माइनस के 2i कैप प्लस के 4j कैप प्लस के 5k कैप, ठीक है, ब्रैकेट बंद प्लस के। अब इस वाले को देखो, इसमें यहाँ सी है हमारी, सी की वैल्यू यहाँ लगा लो, है ना, ये बी की वैल्यू थी और सी की वैल्यू मैंने क्या, सी की वैल्यू हमारी ये तय किया, सी की वैल्यू को लगा लो, i कैप माइनस के 6j कैप प्लस के 7k कैप। अब इनका योग करना है, योग कैसे करते हैं हम इसका, है ना। अब इनका योग पहले, सबसे पहले इसे ब्रैकेट को खोल लो। हम क्या करते हैं इसमें, दो खोलता हूं मैं ऐसे, i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के यहाँ पर k कैप प्लस, सॉरी आगे माइनस है ना, तो माइनस के ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस 12 आएगा, माइनस के 2i कैप प्लस के 4j कैप प्लस के 5k कैप प्लस के 5k कैप। इसमें देखो प्लस के i कैप माइनस के 6j कैप और यहाँ पे क्या प्लस के 7k कैप, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, ये पूरे खोल के रख लिया अपने पास। अब आपको देखो इसमें आई, जो आई वाले हैं ना, आई कैप वाले, उन आई कैप वालों को एक साथ जोड़ो। जैसे आई कैप वाले कौन कौन से, तो एक आई कैप ये हमारी, ये माइनस के 2 आई कैप है, वो एक आई कैप ये हमारी। आप देखो आई कैप, देखो एक आई कैप और 2 आई कैप कितनी हो गई, एक और दो कितने हो, 2 हो गई। अगर 2 आई कैप में से ये घटा दिया मैं, चलो एक पास ले लेता हूँ, सबसे अच्छा तरीका है घटाने का, सबको एक आई वालों को एक पास ले लेता हूँ, मैं आई वालों को एक पास लेता हूँ, आई कैप ये माइनस के 2 आई कैप, ठीक है, एक पास ले लिया मैंने, है ना। अब मैं ले लेता हूँ जे वालों को एक पास, जे और जे कैप, और ये क्या हुआ, जे कैप ले लो जे वाले, तो हमारा माइनस के 2 जे कैप प्लस के 4 जे कैप माइनस के 6 जे कैप। अब के वालों को लो, के वाला ये रहा हमारा, के वाले में चौगुंटा में वो लगा रहा हूँ ना, चौगुंटा वाला के वाला, प्लस के कैप प्लस के 5k कैप प्लस के 7k कैप, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप जोड़ घटा कर लो। अब देखो आई, देखो यहाँ पे देखो 2 आई है हमारी, तो ये दोनों प्लस की आई है, ये दोनों प्लस की आई है, तो आई और आई कितने हो गई, 2 आई हो गई। 2 आई में से अगर एक आई गई तो क्या बचेगा, 0 आई, आई भी लिखना पड़ेगा 0 आई, है ना, माइनस। इसमें देखो इस क्या बचेगा, इसमें देखो 4j प्लस का है, ये दोनों माइनस थे, तो देखो माइनस जे, माइनस के 2j कैप और माइनस के 6j कैप, कितने हो गए, दोनों को जोड़ के 8j कैप हो गए, माइनस वाले माइनस के 8j कैप हो गए। माइनस के 8j कैप में से 4j कैप घटा दो, तो कितना बचेगा इसमें, माइनस के 4j कैप, ठीक है ना। इसमें क्या बचा, 6j कैप और 2j कैप, कितने हो गए, 8j कैप हो गए। 8 में से 4 गया तो क्या बचा, माइनस के 4j कैप, क्योंकि माइनस के बड़े हैं, इसमें माइनस के बड़े थे, 8j कैप थे और 4j कैप प्लस के हमने घटा दिए, तो क्या बचा, माइनस के j कैप बचा, है ना। इसमें तो के वालों में देखो, के वाले ये वाले है ना, 7 और कितने हो गए 5, 7 और 5 हो गए हमारे 12, 12 और 13, तो कितना हो गया 13k कैप हो गए। तो हमें इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो गया, ये हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का योग प्राप्त हो गया हमें, ठीक है। इसका क्या क्या हो गया, हमें योग प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से आप इसमें देखो ये माइनस का 7 है, इसमें कहा ये वाला, ये माइनस का 7k कैप है, शायद सवाल में आपके में, है ना, कोई बात नहीं, इसमें माइनस के 7k कैप है ना, प्लस का, ये माइनस का है, तो ये माइनस का बोलो। अब यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा पता है आपको,
माइनस का 7 हो जाएगा, तो इससे बहुत बदलाव आएगा, है ना। माइनस का 7 हो गया। अब देखो इसमें क्या है, कितना हो जाएगा ये प्लस वाले के कैप है ना हमारे, देखो इसमें गलत हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। इसमें देखो ऐसा करते हैं, के कितना है हमारा, ये प्लस प्लस कर लो 5 और के कितना हो गया 5 और एक के 6 के मतलब माइनस के 7 के बड़े हैं, तो माइनस के 7 के में से अगर 6 के घट जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 1 के बचेगा हमारे पास, है ना, माइनस के, वो भी तो माइनस के बचा लो बस इतना। ठीक है, ये आंसर है हमारा बन के। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। ठीक है, इसे नोट कर लें आप। अब मैं आगे 7वां सवाल कराता हूं। ठीक है, सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण। ठीक है, सदिश का परिमाण हम कैसे निकालते थे, तो वेक्टर ए इसमें लेके मोड लेने के बाद में इसमें ले लेते हैं रूट में x² प्लस y² प्लस z², यानी कि हमने ए वेक्टर है आना ऊपर, इसकी तुलना किससे कर देते हम, तुलना कर देते थे एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड की कैप से। ठीक है, तुलना करने के बाद में, हमने देखो ए, देखो आई से आई कैंसिल, आई के साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है तो वन होगा इसके साथ, है ना, तो आई के साथ क्या होगा वन, तो आई के साथ क्या, तो आई से और आई कैंसिल हो गई, एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारे इसके साथ आई वन हो गया। इसकी तुलना इससे, यही जे से जे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारा, तो जे से जे कैंसिल, बाई बराबर इसमें इसके साथ भी कुछ नहीं जुड़ा हुआ तो इसके साथ ही वन होगा, तो हम इसमें मैं यहाँ रख दूंगा, तो एक्स इजिकल टू वन, बाई देखो जे से जे कैंसिल हो गया, तो बाई इजिकल टू इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा वन है, तो बाई इजिकल टू क्या आ गया वन आ गया। इसमें देखो के से के कैंसिल, जेड इजिकल टू इसके साथ टू जुड़ा है, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। इसमें हमारे एक्स और बाई जेड की वैल्यू हमने इससे प्राप्त कर ली, इसमें रख देते हैं हम, है ना, परिमाण निकालने के लिए, तो निकाल दो एक्स का स्क्वायर वन का स्क्वायर, बाई का स्क्वायर वन का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जेड की जगह पे क्या, जेड की जगह पे देगा 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा √6, यानी मोड ए का हमारे ही मोड ए निकल आया। अब आपको मात्रक निकालना है ना, ये अनुदिश यानी अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। अनुदिश मात्रक सदिश आपसे अगर पूछ ले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें देखो अनुदिश अगर मात्रक सदिश पूछ ले आपसे तो आप क्या करोगे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको ए कैप बराबर फॉर्मूला बताया था, वेक्टर ए बटे में क्या बचेगा ए वेक्टर, इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हमने जो वैल्यू निकाली है ना उन्हें देखो, हमने सबसे पहले ए वेक्टर की मान क्या था हमारा, शुरुआत देखो ए वेक्टर का मान हमारा ये दे रखा सवाल में, ए वेक्टर का मान दे रखा, तो इस ए वेक्टर के मान को उठा करके हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, इस ए वेक्टर की वैल्यू को उठा के, तो क्या आ जाएगा बराबर में हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बटे में वेक्टर ए की इसकी वैल्यू क्या आएगी, मोड की वैल्यू, ये देखो मोड की वैल्यू हमारी क्या, हमने क्या निकाला था अनुदिश सदिश का परिमाण ये रहा हमारा √6, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ निकाल दी थी, इस वैल्यू को उठा करके हम इसकी जगह पे यहाँ रख देंगे कितना √6। अब हम क्या करते हैं इसमें अलग अलग, इसकी नीचे अलग डिवाइड, यानी इसके साथ वन जुड़ा हुआ होता है तो 1/√6 अलग, इसमें आई क्या प्लस, इसमें भी ऐसे ही 1/√6 अलग डिवाइड, इसका भी अलग नीचे, इसकी नीचे अलग, इसकी नीचे अलग, इसकी नीचे अलग डिवाइड, है ना, तो इसमें क्या करेंगे हम प्लस 2/√6 और यहाँ पे ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंसर, तो इस प्रकार से आपको ये निकाल के हमने क्या निकाल लिया अनुदेशित मात्रक सदिश, इसे बोलते हैं हम अनुदेश मात्रक। ठीक है, फॉर्मूला ठीक है, ये है हमारा ये वाला। ठीक है, ये प्राप्त हो गया हमें, आप इसे नोट कर लें, कोई कमी है इसमें तो मुझे बता देना, समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें आप। ठीक है, ठीक है, इसमें तो बिंदु, अब ये 8वां सवाल है हमारा, है ना, तो इस प्रकार से कोई भी सवाल आ जाए आपके लिए ना,
इसके लिए मैं आपको बता दूं, रटने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। जैसे कि आपको देखो दो बिंदु दिए, मैंने आपको दो बिंदु दिए, ये बिंदु देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। बिंदु एक ए के नाम से देता हूँ मैं, इसमें देता हूँ एक x1 y1 और z1, दूसरी तरफ देता हूँ मैं x2 y2 और z2, इसमें देता हूँ b। आपको क्या निकालना है, आपको तो इससे फॉर्मूला कैसे बनता है मैं बनाना सिखाता हूँ आपको। जैसे कि ए और बी निकालना, तो मुझे निकालना है ए बी का वेक्टर। इसमें फॉर्मूले का निर्माण मैं कैसे करता हूँ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें ए और बी का यानी उल्टे लेते हैं। जैसे बी वाला, जो बी वाले में क्या है हमारा, बी है हमारी, है ना। बी वाले में हमारा एक्स दे रखा है, तो हम क्या करते हैं x2 को हम इसमें से बड़ा वाले को, x2 वालों को हम सबसे पहले लेते हैं उसमें, तो x2 में से क्या घटा दूं मैं, x1 घटा दूं, और इसमें क्या कर दूं i का मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। i कैप प्लस, इसमें देखो y2 आगे ले लो, पहले y2 माइनस के y1 ले लो, इसमें क्या ले लो j कैप, और इसमें प्लस, इसमें क्या कर लो z2 आगे, इसमें यहाँ ले लो प्लस, है ना, z2 आगे माइनस के z1, वो यहाँ पे k है। आप देखो इसमें, अब आप समझो, यानी कि हमें ए भी लिया था हमने, तो हमने इसमें सबसे पहले बी वाले में से ए घटाते हैं, ये फॉर्मूला आगे प्रयोग होगा इसका। मतलब इसमें क्या किया मैंने, तो x2 में से x1 घटा दिया, x2 में से x1 घटा दिया, आई कैप का आप अपने मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ रखने की जरूरत नहीं है इसे। इसमें आई कैप प्लस के y2 में से y1 घटा दिया हमने, है ना। तो इस प्रकार से मैं इधर भी फॉर्मूला बनाता हूँ। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इनका नामकरण दो। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है इसमें, सदिश पी वेक्टर पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। जिस बिंदु में पी क्यू, पी कोमा है, पी कोमा बिंदु पी कोमा क्यू क्रमश ये दे रखे हैं हमारे, है ना। बिंदु हमारे पी कोमा क्यू क्रमश से दे रखे हैं। हम सबसे पहले इसमें नामकरण, इनका नामकरण करते हैं हम सबसे पहले हम शुरुआत किससे करते हैं, x1 y1 और z1, इसमें भी करते हैं हम x2 y2 और यहाँ पे z2। इसमें देखो ये का नामकरण हो गया। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, पी क्यू का हमें निकालना है इसमें क्या, वेक्टर। तो पी क्यू का, अब हमें इन दो बिंदुओं के बीच से हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, समीकरण बनाना है, तो हमें क्या करना है, बड़े वाले में से, इसमें से क्या करते हैं हम इसे घटा देते हैं, यानी कि x2 में से क्या करते हैं x1 को घटाकर आई कैप इसके साथ रख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस बीच में, है ना। उस प्रकार से उसमें किया है ऐसे ही। इसमें देखो बड़ा वाला y2 पहले लेंगे हम, तो इसमें देखो y2 माइनस के y1, आप चाहो तो फॉर्मूला याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जे कैप हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और इसमें क्या है प्लस, इसमें z2 आगे, पहले z2 आगे माइनस के z1, और यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, के कैप ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये इस प्रकार से फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। अब हमें क्या निकालना, वेक्टर पी क्यू की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो इसके बाद निकाल लो आप। देखो x, आपसे कोई पूछ जाए x2 की वैल्यू क्या है हमारी, तो देखो x2 की वैल्यू क्या है, 4 है, तो इसमें 4 रख लो आप, है ना। माइनस x1 की वैल्यू पूछी जाए आपसे क्या है, x2 की वैल्यू 4 है यहाँ पे, और x1 की वैल्यू हमारी 1 है, तो इसमें x1 की जगह मैं 1 रख देता हूँ, यह आई कैप प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारी 5 है ना, y2 की वैल्यू 5 है माइनस के, y1 की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ 2 है हमारी y1 की वैल्यू, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जे कैप रख देता हूँ। ऐसे इसमें कर लो आप, इसमें कैसे करोगे, z2 की वैल्यू क्या है हमारी, z2 की वैल्यू 6 है हमारी, माइनस के z1 की वैल्यू क्या है हमारी 3 है हमारी, है ना। मतलब z2 की वैल्यू तो ये रही 6, ये रख दी मैंने 6, z1 की वैल्यू यहाँ पर से ये रख दी मैंने, है ना। तो इससे इस प्रकार से हम ये समीकरण को तैयार कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, पी क्यू इक्वल टू 4 में से देखो 4 में से गया तो 3 बचा, 3y आई वेक्टर प्लस 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3 जे कैप हो गया, प्लस 6 में 3 गया तो कितना हो जाएगा हमारा 3 के कैप हो गया, है ना। ये 3 होगा 3 के कैप। अब आपसे क्या हुआ है, मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, है ना। अनुदिश मात्रक सदिश का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, मात्रक सदिश ज्ञात करना इसका। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इसका मोड ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम मोड ज्ञात कर लेते हैं, इसका ही मोड आपको क्या बताया था मैंने। सबसे पहले इसकी क्या करते हैं हम, इसकी कंपेयरिंग करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना कैसे करते हैं, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप से तुलना कर दो। तुलना करने के बाद में एक्स इजिकल टू कितना आ गया 3, वाई इजिकल टू भी 3, इसका भी इसको वाई से वाई कैंसिल, वाई इजिकल टू 3 आ गया, तो वाई इजिकल टू भी 3, इससे तो किसी जगह कैंसिल, जेड इजिकल टू भी 3 आ गया। तो हमारा क्या निकालना है, मॉड पी क्यू बराबर क्या आ गया हमारा, मोड पी क्यू बराबर क्या आ गया है, इसकी जरूरत पड़ेगी एक तो, है ना, वेक्टर है। मोड पी क्यू बराबर क्या आ गया, तो पी क्यू बराबर आ गया हमारा
रूट में क्या होता है हमारा, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। इसमें वैल्यू लगा दो आप, तो इसमें क्या हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9, यानी मोड में कितना होगा जुड़ के 27 हो गया। कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रूट में कितना हो गया, रूट में 27। आपसे कही जाए से 27 में से भैया 27 को हम रूट कैसे हल करेंगे, तो इस प्रकार से आपको रूट दिख जाए तो आप क्या करोगे, आपको जगह लेता हूँ थोड़ा यहाँ कर देता हूँ ना, इस रूट में आपको 27 दिख रहा है, रूट 27 अब कैसे बाहर निकालोगे, इसके खंड होते हैं 27 के 3 9 3 गुणा 3 3। इसमें देखो जब भी अनरूट में तो कोई संख्या बाहर आना चाहिए, अगर तो वो जोड़ा बनकर संख्या बाहर आएगी। जैसे इसका जोड़ा हमारा कंप्लीट बनना है, जैसे अनरूट है जो हमारा, इसमें क्या 3 मल्टीप्लाई 3, इसमें से अगर संख्या कैसे बाहर आती है, इसका जोड़ा कंप्लीट हो गया, मतलब 3 का एक जोड़ा कंप्लीट है तो 3 बाहर आ जाएगा इसमें से, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 रूट में या 3 बाहर आ गया, रूट में से 3 रूट 3 बाहर आ गया इसमें से, तो हमारा क्या बन जाएगा, इसमें से हम क्या कर देंगे, इसमें बराबर में इसे कर देंगे 3 रूट 3, तो हमारा ये वैल्यू आ गई हमारी पी क्यू की, है ना। अब इसकी वैल्यू आ गई। आपसे मैंने क्या कहा था, मात्रक सदिश का फॉर्मूला, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा वाला, उसी के आधार प्रयोग करना। जैसे कि मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, यहां बताया था, जैसे मैंने बताया था ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर नहीं, जैसे ए कैप निकालना हमें, है ना, ए कैप निकालने के लिए बताया था ए वेक्टर बटे में मॉड वेक्टर ए के ऊपर मोड ले लेते हैं, ठीक है, तो ये बताया था मैंने आपको। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसके माध्यम से हम इसका भी पी क्यू का भी ऐसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं पी क्यू के ऊपर कैप ले लेते हैं ना, इजकल टू ऐसे बना रहा हूं उसमें, इसमें क्या करते हैं पी क्यू ऊपर वेक्टर बटे में मोड में पी क्यू, ठीक है, हमें सबकी वैल्यू प्राप्त हो गई, यानी हमें पी कैप पी क्यू निकालना है ना, इसे ही बोलते हैं मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, इसे बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, इजकल टू पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारी, अभी देखो पी क्यू की वैल्यू हमने क्या निकाली, तो ये निकाली पी क्यू की वैल्यू, ठीक है ना। इस पी क्यू वैल्यू को, जो वैल्यू करके आई है, इस वैल्यू को उठा करके हम पी क्यू की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो क्या है हमारा इसमें 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। अब इसमें देखो मॉड पी क्यू की वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारी, मॉड पी क्यू की वैल्यू तो ये निकल के आ रही है हमारी, ठीक है, मॉड पी क्यू की वैल्यू क्या निकल के आ रही है हमारी, तो ये रही हमारी मॉड पी क्यू की वैल्यू क्या है, 3 रूट 3 है, मॉड पी क्यू की वैल्यू एंड में आके यहाँ भी निकल के आ रही है, ठीक है, तो इसमें लगा दू मॉड पी क्यू की वैल्यू क्या है, तो 3 रूट 3। अब देखो इसके नीचे अलग डिवाइड, इसके नीचे अलग भाग, इसके नीचे अलग भाग, है ना, तो इसमें दे दूं मैं इसके बाद, तो 3 आई कैप बटे में 3 रूट 3 हो गया प्लस 3 जे कैप बटे में 3 रूट 3 हो गया, ठीक है, इसमें प्लस के 3 के कैप बटे में 3 रूट 3 हो गया। देखो इसमें देखो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा बराबर में, देखना आप, बराबर में बचेगा आई 1 के रूट 3, ठीक है, इसमें भी प्लस के जे, इसमें बचा 1 के रूट 3 जे कैप, इसमें भी क्या बचा प्लस के क्या बचा इसमें 1 के रूट 3, इसमें बचा 1 के रूट 3 के कैप। तो देखो आपने दे देगा ये आंसर है इस प्रकार से, ठीक है, ये आंसर है इस प्रकार से। आपको जहां समझ में ना आया हो, मैंने यहाँ से पी क्यू की वैल्यू से उठाकर 3 रूट 3 लगा दिए मैंने, इसके बाद में इसके नीचे अलग भाग, तो अलग भाग दिया, तो मैंने देखा 3 3 दोनों कट गए, तो हमारा क्या आ गया 1 के रूट 3 आई कैप, है ना, प्लस के ये आ गया, तो इसका मान क्या आ गया हमारा, ये इस प्रकार से आपको प्राप्त हो गया ये आंसर। इसमें देखो 9वां सवाल, 9वें सवाल में क्या है, दिए हुए सदिशों में वेक्टर ए बराबर 2i माइनस के जे कैप प्लस के 2 के कैप और बी बराबर माइनस के आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के कैप के लिए सदिश वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी, मतलब दोनों का योग करना है,
मतलब वेक्टर ए और बी को मतलब जोड़ के उसका क्या है ना मात्रक सदिश निकालना। मात्रक सदिश का मतलब क्या होता है? मात्रक सदिश का फॉर्मूला एक होता है मात्रक सदिश का फॉर्मूला। मात्रक सदिश किसी में भी पूछे आपसे, है ना, इसका फॉर्मूला होता है ए कैप बराबर बराबर वेक्टर ए बटे में मॉड ए। हमें ये वाली कंडीशन इसकी बनानी है, ठीक है। तो इस प्रकार की हमें क्या दिया है इसमें, हमें इसमें दो वेक्टर दिए रखे हैं, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को क्या बोला है, इन दोनों को ए प्लस बी जोड़ के। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसमें कर दो ऐड, ए की वैल्यू को उतार दो, वेक्टर ए की वैल्यू ये हमारी 2i कैप माइनस के जे कैप प्लस के 2k कैप प्लस के, इसमें वालों से इसमें क्या है जोड़ ऐड कर दो, इसमें माइनस के आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के के कैप, ठीक है, इसमें उतार लो इसमें। तो बराबर 2i कैप माइनस के जे कैप प्लस 2k कैप, इसे खोल दो इसे। तो माइनस का आई कैप हो जाएगा प्लस यहाँ पे जे कैप है और माइनस का के कैप हो जाएगा। अब इसमें तो जोड़ से कहते हैं 2i कैप और एक आई कैप जे, तो 2i कैप में से एक आई कैप बढ़ गया, कितना बचेगा हमारा, एक आई कैप बचा, है ना। देखो माइनस का जे कैप है, माइनस के जे कैप से जे कैप क्या हुआ कैंसिल, तो ये माइनस का ये प्लस का है, दोनों आपस में क्या हुआ कट गए, है ना। इसमें देखो 2k कैप में से अगर एक के कैप हटा दूं मैं तो कितना आ जाएगा, तो एक के कैप हटा दूं मैं 2 में से तो कितना आ जाएगा, प्लस के एक के कैप आ गया। तो हमारा ये किसका मान आ गया, मॉड ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का आ गया योग। अब हम आपसे इसके मोड निकालो, इसका मोड, इसका मोड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मोड का फॉर्मूला बताया था मैंने इसका, वही वाला है रूट में प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो इसमें जरूरी नहीं है कि जे नहीं है हमारी, है ना, तो हम इसकी तुलना कैसे करेंगे, हम देखो इसकी तुलना कैसे करेंगे समीकरण में, है ना, एक्स आई कैप प्लस के बाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, ठीक है। अब इसमें हम तुलना कैसे करते हैं, हम तुलना ऐसे करते हैं इसमें, देखो इसमें क्या करते हैं, आई से आई कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1, जे से, अब देखो इसमें देखो जे का पार्ट हमें नहीं दिया है, जिसका पार्ट हमें नहीं दिया है वो हमारा क्या होता है, जीरो होता है ना। जो पार्ट हमें नहीं दे रखा है तो बाई बराबर क्या होगा, इसमें जीरो होगा। जिसका पार्ट नहीं दिया है, देखो इसका पार्ट नहीं दिया, बाई जे का कैप इसमें नहीं मतलब दिया नहीं है, तो क्या मान लेंगे हम, बाई बराबर जीरो मान लेंगे। अगर हमें जहां जेड के का पार्ट दे रखा है तो इसकी तुलना करेंगे के से, के कैंसिल, तो जेड बराबर क्या आ गया हमारा, यहाँ आ गया 1। तो मतलब जिसका पार्ट नहीं दिया है तो उसे जीरो मानते हैं, ठीक है। दिमाग में मतलब कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये उतार लिया, नहीं मैं चाहता तो मैं यही से छांट के कर देता तुरंत ही, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये किया। तो मैंने कहा इसकी तुलना करने पर एक्स बराबर 1 आ गया, वाई बराबर में 0, क्योंकि इसके साथ का कोई इसमें दिया नहीं है, और जेड बराबर 1 है, जेड बराबर में 1 रख लिया, तो इसमें रख लो आप रूट में, इसमें रख दो 1, इसमें क्या 1 का स्क्वायर प्लस बाई की पावर 0, बाई की पावर 0 का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, जेड का पावर 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो बराबर इसका मान क्या आ जाएगा बी। इसका क्या आ जाएगा हमारा, इसका आ जाएगा हमारा क्या, इसका आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस इसका तो 0 हो गया, इसका 1 का स्क्वायर 1, तो बराबर आ गया रूट में 2 आ गया, है ना। अब हमें क्या निकाला, मात्रक सदिश। तो देखो मात्रक सदिश का मैं ये फॉर्मूला बताया है, तो हमारा ये फॉर्मूला सिर्फ ओनली वेक्टर ए के लिए प्रयोग होता है, लेकिन हमारे लिए पूरा वेक्टर ये दे रखा है ना, हमें क्या निकालना है, प्लस इसका मान निकालना है। तो हमें देखो इसकी वैल्यू पहले क्या दे रखी है, सबसे पहले हमें वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू दे रखी है हमारी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बी कैप निकालना, हमें कैप ऊपर लगाना उसके बराबर, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू बटे में नीचे मोड वेक्टर ए प्लस मोड वेक्टर बी की वैल्यू है ना, ये फॉर्मूला हमारे पास। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारा, इसे योग करने के बाद में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू हमारी आई प्लस के आई थी, तो वेक्टर ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, आई प्लस के आएगी, है ना। तो आई कैप प्लस के कैप आई थी हमारी बटे में, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, इसकी वैल्यू आ गई हमारी √2, देखो ये आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारी, मोड की जो निकाली अभी हमने ए, इस मोड की वैल्यू तो ये आ रही है वाली,
ये आ गई हमारी मोड की वैल्यू √2 आ गई, है ना। तो इस मोड की वैल्यू को √2 को मैं यहाँ रख दूँ उठा के, तो इसमें √2 हो गया, तो बराबर इसके नीचे अलग डिवाइड, इसके नीचे अलग डिवाइड, यानी 1/√2 हो जाएगा, यानी कि आई। इसके नीचे अलग डिवाइड, यानी 1 इसके साथ छुपा हुआ होता है, इसीलिए इसके जी प्लस, इसके जी अलग भाग 1/√2 और यहाँ पर के, ठीक है। इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से देखो, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है, हमें क्या मतलब जरूरी नहीं है कि एक कैप की वैल्यू निकालनी है, ये वेक्टर का ही मान निकालना है आपको, कोई भी मान हो आप निकाल सकते हो सभी मानों को, जरूरी नहीं है कि यही मान निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम नाम देते हैं ए वेक्टर का, ए वेक्टर का नाम देते हैं इसे 5i कैप माइनस के जे कैप प्लस के 2k कैप। सबसे पहले हम इसे नाम देते हैं। सबसे पहले हम उसी प्रकार से सोल्व करते हैं, मात्रक सदिश का मैंने फॉर्मूला बताया था, कौन सा वाला, इसे कैप ए बराबर वेक्टर ए बटे में मोड में ए, इसका ही प्रयोग होगा ओनली, सभी मतलब प्रत्येक सवाल में इसका ही प्रयोग हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका परिमाण सदिश निकालते हैं। हम सबसे पहले ए का परिमाण निकालें, यानी वेक्टर ए का ऐसे रख दो, निकाल लो इसका। तुलना आप कर लोगे, किससे तुलना करते हैं, इससे तुलना किससे करते हैं, तुलना ही कंपेयरिंग करते हैं, किससे करते हैं कंपेयरिंग, इसमें किससे कंपेयरिंग करते हैं हम, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, कर दो कंपेयरिंग। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा, एक्स बराबर आ जाएगा 5, वाई बराबर आ जाएगा हमारा, इसमें तुलना करते हैं, वाई बराबर इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा तो माइनस के 1 आ जाएगा हमारा, इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा तो, है ना। वाई से वाई देखो, इससे वाई से जे कैंसिल हो गया, तो वाई बराबर आ गया -1, के से के कैंसिल, तो जेड बराबर आ जाएगा 2, तो जेड बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। इस प्रकार से एक्स वाई के मान में निकाल दिए। अब मैं इसमें परिमाण निकालता हूँ, तो इसमें क्या 5 का स्क्वायर प्लस माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें क्या है 25 प्लस के 1 प्लस के 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, है ना, इक्वल टू रूट में 25 26 और 4 29, तो क्या आ गया हमारा, तो ये बराबर आ गया 29 आ गया, है ना। अब देखो 29 हमारा ये आ गया हमारा, है ना। हमें पता है वेक्टर ए भी, देखो वेक्टर ए की वैल्यू हमें दे रखी है, ये रही हमारी, है ना, और हमें और ये परिमाण देकर आया है ना, तो 2a आ गया, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू लगा दो, आप इसमें लगा दो वैल्यू उस फॉर्मूले में, देखो यहाँ लगाता हूँ, है ना, ए कैप निकालना है मुझे, ए कैप में नहीं निकाल देता हूँ, ठीक है। ए कैप बराबर क्या फॉर्मूला, वेक्टर ए बटे में क्या है हमारा मोड ए, लगा दो बोलूंगा, इसकी वैल्यू क्या है हमारी 5i कैप माइनस के जे कैप प्लस के 2k कैप बटे में, नीचे मोड ए की वैल्यू क्या है हमारी, मोड ए की वैल्यू देखो ये दे रखी है 29, ये 29 है हमारी, ठीक है 29, तो रूट में कितना है 29, है ना, 29 है हमारा। अब यहाँ तक हमारा समझ में आया, यहाँ तक तो हमने कर लिया जी, है ना। इसके बाद में हमें क्या दे रखा है, तो परिमाण इकाई, है ना, जिसका देखो 5i कैप माइनस के जे कैप प्लस के 2k कैप का परिमाण 8 इकाई है, 8 इकाई है तब तो जब परिमाण हमें 8 इकाई दे रखा है, तो दो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जैसे कि हमें ए कैप की वैल्यू प्राप्त है, तो हम क्या करेंगे, इसमें तो हमें प्राप्त होगी ए कैप की वैल्यू प्राप्त होगी हमारी 5i कैप, है ना, इसमें नीचे ले लेता हूँ 29, रूट में 29 यहाँ का देता हूँ, है ना, माइनस के 1 बटे रूट में 29, यानी कि यहाँ होगी जे कैप, है ना। अब प्लस का आ जाएगा,
प्लस के 2/√29 है, यहाँ का आ गया हमारे के कैप आ गया ना। अब हमें क्या पूछा उसने, देखो जिसका परिमाण 8 इकाई है, 8 इकाई है तो दोनों तरफ क्या करते हैं हम 8 इकाई का डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 8 इकाई का इसमें डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ है ना, बोथ साइड है ना, 8 मल्टीप्लाई वाई बोथ साइड, इन दोनों तरफ 8 का मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको कर दूं तो इसमें 8 वेक्टर ए इक्वल टू, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, ऊपर ऊपर वाले में, तो 8 का अगर मैं मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ 8 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 5/√29 माइनस 1/√29 आई कैप है या जे कैप हो गया, प्लस के 2/√29 के कैप हो गया। इसमें क्या करते हैं 8 का इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो कर दो इसमें 8 का मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये गलत थोड़ा सा, थोड़ी सी गलती होगी इसमें, देखो 25 और 1 26 और 4 30 होते हैं या 30 आएगा, ठीक है, सॉरी थोड़ी सी गलती होगी इसमें छोड़ने में, रूट में 30 हो गया, ठीक है, तो यहाँ 30 सब में 30 आएगा इसमें, तो रूट में 30 आएगा, रूट में 30 आएगा इसमें, ठीक है, थोड़ी सी गलती। अब 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया मैंने, तो हमारा क्या 8 ए कैप हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 8 ए कैप, अंदर गुणा कर दो इसका, 40 आई कैप बटे में क्या रूट में 30, ठीक है, माइनस के 8 का मल्टीप्लाई 8 बटे रूट में 30 जे कैप प्लस के, इसमें क्या है, इसमें भी 8 का कर दो तो कितना हो जाएगा 16y रूट में 30 और यहाँ वेक्टर में के, तो इस प्रकार से ये आंसर होगा, ठीक है। मैंने क्या किया है तो सबसे पहले देखो हमने ये कैप निकाल लिया, ये कैप इक्वल टू हमें ये प्राप्त हो गया, हमें अब मान लो ये प्राप्त हो गया हमें, इसके बाद में हमें क्या उसमें 5 आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के 2 के कैप का परिमाण सदिश 8 इकाई है, 8 इकाई अलग से दिया, अगर 5 इकाई होता तो 5 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते, इतना इकाई है तो हमने क्या किया इसमें 8 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया इकाई निकालने के लिए, तो हमने 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 8 का इसमें कर दिया, 8 का इसमें कर दिया, ये हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से ये आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, तो इसे नोट कर लें आप और आगे बताएं। अब इसमें देखिए दर्शाइए कि सदिश 2 आई कैप माइनस के 3 जे कैप प्लस के 4 के कैप और 4 आई कैप और प्लस के 6 जे कैप माइनस के 8 के कैप संरेख है, हमें बताना संरेख है या ना है ना। तो इसमें क्या करें, सबसे पहले हम लेते हैं ए वेक्टर ए की वैल्यू क्या है 2 आई कैप माइनस के 3 जे कैप प्लस के 4 के कैप हो गया ना। इसमें वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, हमारी बी की वैल्यू होगी हमारी 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस के 8 के, ठीक है, इसमें ये हो गई हमारी ए और बी की वैल्यू दोनों की प्राप्त हमें हो गई, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें देखो इसमें सबसे पहले ये करना है, संरेख को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने बी उठाया, ये हमने बी उठा लिया, चलो वेक्टर बी इजिकल टू है ना, हमें ले लिया 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस के 8 के कैप, है ना। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपको देखना, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन का मतलब ये है दोनों में देखो सब पूरे में किसका डिवाइड जा रहा है, इसमें देखो 2 का जा रहा है, इसमें 2 का तो 2 इसमें से कॉमन ले लो आप, 2 कॉमन ले लिया मैंने, वेक्टर बी, इसमें 2 कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा, 2 कॉमन लेने के बाद में बचेगा इसमें 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के 4 के कैप, है ना। किसकी वैल्यू है हमारी, देखना आप ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू किसकी दे रखी है, हमारी देखो इसकी वैल्यू दे रखी है ना, वेक्टर ए बराबर इसकी वैल्यू दे रखी है, तो हमें क्या करना है इसमें 2 ब्रैकेट में इसकी जगह पे क्या रखना है, हमें वेक्टर ए रख लो, क्या वेक्टर ए की वैल्यू ना इसकी जगह क्या रख दूं मैं, तो इसके बराबर वेक्टर ए दे रखी है तो इसकी जगह क्या रख दूं पूरा वेक्टर ए, तो डी इक्वल टू बराबर आ गया हमारा क्या इसमें जी, हाँ जी, इसमें जो माइनस का 4 तो इसमें माइनस के 2 कॉमन लेंगे हम, ठीक है, इसमें माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो हमारा ये आ गया, और हमारा ये फॉर्मूला क्या होता है, इसमें बराबर होता है, इसमें होता है लैम्डा वेक्टर ए, ये होता है हमारा संरेख को ज्ञात करने के लिए, तो देखो वेक्टर ए से वेक्टर ए कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया लैम्डा की तुलना करने पर क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस के 2 आ गई, ठीक है।
तो इसमें हम क्या लिख देंगे ये तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिशा समान है इसलिए यह संरेख है। ठीक है, मतलब वेक्टर ए बी की, इसमें हमने सबसे पहले जो क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या किया था, ए की वैल्यू हमारे पास ये है और बी की वैल्यू हमारे पास ये है ना, इसमें माइनस लगा हुआ है, हमने देखा नहीं था। इसमें क्या माइनस है, ये तो कोई आपको ये समान दिख रही है, हमने देखा माइनस सब में कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इसमें से माइनस के 2 कॉमन ले लिया। माइनस के 2 कॉमन अगर मैं ले लूंगा इसमें से, आप देखना माइनस के 2 कॉमन ले लूंगा इसमें से, तो क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा क्या है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। मतलब इसमें से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस का हो गया, लेकिन ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया हमारा, तो हमारा ये माइनस का हो गया, तो माइनस के 2 हमने कहाँ रखा, ये साथ में ना, माइनस के 2 अल्फा लग जाए। इसका क्या फॉर्मूला होगा, संरेख को ज्ञात करने के लिए बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए से हम इसे दर्शाते हैं, तो हमें क्या वेक्टर ए से वेक्टर ए कैंसिल हो गई, लैम्डा बराबर क्या है, लैम्डा की वैल्यू माइनस के 2 आ गई, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिशा समान है, इसीलिए ये एक संरेख है। तो आप इस प्रकार से इसे नोट कर लें, इंपोर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, तो ये वाला सवाल है, ये उसी प्रकार से सेम मैंने क्या था, मात्रक ज्ञात करते थे ना, मात्रक अनुदिश मात्रक ज्ञात करते थे, सेम उसी प्रकार से ये कौन सा वाला, वही वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला ए कैप इक्वल टू होता था वेक्टर ए बटे में रूट में जी मोड में सबसे पहले हम इसे नाम देते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू से नाम देते हैं आई कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3j के। सबसे पहले हम इस हिसाब के नाम देते हैं ना, हमें क्या निकालना, द्विकोजाएं यानी कि कोज्याएं, द्विकोज्याएं क्या करनी है हमें, कोजिन बोलते थे ना, कोजिन। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें करना है वेक्टर ए आ गया हमारे पास, अब हमें क्या निकालना, परिमाण यानी कि मोड बोलते थे, जैसे मोड परिमाण यानी कि ई का परिमाण निकाल दो, इसमें रूट। अब मैं इसमें तुलना नहीं कर रहा हूँ बार बार एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप बार बार तुलना करूं, क्या फायदा, आपको कितना सिखा दिया, आई से आई कैंसिल, तो 1 बराबर 1, तो डायरेक्ट रख देता हूँ, डायरेक्ट तुलना कर देता हूँ, एक्स बराबर क्या 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर आ गया हमारा 3, इसमें तुलना करने के बाद में अब इसमें लगा दो वैल्यू, लगा दो इसकी, मतलब क्या बोलना, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, रूट में क्या है हमारा, इसकी वैल्यू लगा दो, इनकी एक्स की वैल्यू 1 है ना हमारी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बराबर रूट में क्या है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, है ना। स्क्वायर करने के बाद में इक्वल टू, इसको ऐड कर लो, 4 और 5 और 4 14 हो गई हमारे, कितने हो गए, रूट में हो गए हमारे 14। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा मोड ए निकल के आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, देखो हमें इसकी वैल्यू भी निकल के आ गई, वेक्टर ए की वैल्यू देखिए इसकी दे रखी है, अब हम इसमें क्या करते हैं, इस वैल्यू को उठा के इसमें लगा देते हैं ना। तो क्या बताया था मैंने, ए कैप का फॉर्मूला है, तो इसका देखो वेक्टर ए की वैल्यू तो ये हमारी, वेक्टर ए को निकालना, वेक्टर ए की वैल्यू यही हमारी, तो यहाँ पर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप बटे में। अब देखना आप परिमाण इसे परिमाण बोलते हैं, तो परिमाण यानी मोड, यानी कि इसमें वैसे मोड भी बोलते थे। ठीक है, मोड ही निकालने के लिए परिमाण क्या है हमारा, देखो परिमाण दे रखा है, ये 14 निकल के आया, रूट में 14 परिमाण उठा के जा रखा हूं मैं, तो रूट में ये 14। देखो कोज्याएं कैसे निकल के आती है ना, इसमें निकाल लो, इसमें निकाल लो, इन कोज्याओं को ऐसे निकालते हैं, तो इसके नीचे डिवाइड, तो आई कैप इसके साथ 1 जोड़ा होता है, 1 अलग लो, 1 रूट फिर 14। ठीक है, प्लस इसमें क्या होता है 2y रूट में 14 यहाँ जे कैप, इसमें 3y रूट में 14 यहाँ के कैप। ठीक है, मतलब इस प्रकार से। अब देखो इसमें कोज्या ये जुड़ी होती है, यानी इसकी तुलना हम कैसे करते हैं, कोज्याओं की तुलना देखो अभी ऐसे कर देते हैं, एल आई कैप प्लस के एम जे कैप प्लस एन के कैप, इनसे तुलना कर लेते हैं, यानी आई देखो आई भाई सब बढ़ जाते हैं, तो इसमें क्या आ जाता है एल कोमा एम कोमा एन, क्या होगी प्राप्त हमें, देखो 1/14 पहली कोज्या है ना, दूसरी कोज्या 2/√14, तीसरी कोज्या क्रम से 3/√14, तो इस प्रकार से ये ज्ञात हो जाती है। ठीक है, जरूर नहीं आप एल एन एम लिखो,
जो आई जे के साथ से जुड़ी हुई होती है वो कोज्या होती है। तो तीनों को मैंने अलग अलग निकाल दिया, नाम दे दिया मैंने LMN नाम दे दिया इनको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्राप्त हुई। हमें वही जो प्रोसेस हम शुरू से सब सवालों में करते आ रहे हैं ना, वो ही मैंने इसमें किया है, ठीक है, जो सभी को सवालों में करते हैं। इसमें कुछ चीज समझ में ना आई हो आपके में तो कमेंट के माध्यम से आप एक बार जरूर बताएं। अगर कुछ वीडियो बुरी लगी हो आपको तो आप कमेंट के माध्यम से बता दें कि अच्छी नहीं लगी सर हमें, सर थोड़ी मैं और मेहनत करूंगा आपके लिए, ठीक है। इसमें आप देख के कोई ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, आपके लिए धन्यवाद होगा। बस यही मेरा एक वो है आपसे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं वीडियो को और फिर ग्रुप में शेयर करें कि हाई स्कूल इंटर वालों को सभी को मिल सके इसका लाभ, ठीक है। इस प्रकार से अगला सवाल देखें। 13वां सवाल है ना। देखो इस सवाल में कुछ नहीं है हमारा, है ना, 13वां सवाल है ये। और इस सवाल में कोई ज्यादा बड़ी तो भाई देखो आपको थोड़ा सा मैंने भी इससे पहले एक सवाल बताया था आपको मैंने, है ना, जब मैंने कहा था आपको दो बिंदु दे रखे हो, है ना, एक बिंदु दे रखा हो जैसे X1 Y1 और Z1, है ना, दूसरा बिंदु हो B, इसमें X2 Y2 और Z2। तो इस प्रकार से हमें दो बिंदु अगर दे रखे हो तो हम इसमें एक फॉर्मूला का निर्माण होता है हमारा, जैसे ए बी, हमें ए बी वेक्टर तो हमें निकालना ही है इसमें, है ना। ए बी यानी बी वाले में से ए बी का मतलब देखो ये वेक्टर लग रहा है, वेक्टर वाले सवालों में बी वालों में से हमेशा क्या घटाते हैं, बी वालों में से हमेशा ए वाले को हटाते हैं। तो हम इसमें क्या फॉर्मूला बन के तैयार हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करते पड़ा, इसमें X2 बढ़ा है तो X2 में से X1 को घटा दो, X2 में से क्या घटा दो, X1 को घटा दो और इसमें आई कैप ले लो, बीच में प्लस। इसमें देखो Y2 है ना, Y2 में से Y1 को उठा दो, Y2 में से Y1 को उठा दो, यहाँ पे क्या ले लो, J कैप ले लो, प्लस इसमें से भी ऐसा कर दो जेड वाले में, जेड वाले में। अब Z2 में से देखो, Z2 में से इस तरह से किधर किधर घटा, तीर उधर लग रहा है, इसमें से Z2 में से Z1 को घटा दो और के कैप ले लो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें के कैप ले लो तो हमारा ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है ना। तो इसी प्रकार से हमें दो बिंदु दे रखे हैं, कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं, तो एक बिंदु ए दे रखा है हमारा क्या 1, 2, -3, ठीक है। एक बिंदु दे रखा हमारा -1, -2, 1 दे रखा है। हम इसमें क्या करते हैं, हम इनका सबसे पहले नामकरण करते हैं X1 Y1 की तरफ, तो शुरुआत यहां से करते हैं। शुरुआत वाले में क्या करते हैं, नाम देते हैं X1 X2 Y2, ओ सॉरी X1 Y1 और Z1, मतलब X1 Y1 Z1, इसको मैं दे देता हूं X2 Y2 और ये Z2, इसे मैंने X1 Y1 और Z1 और इसे X2 और Y2 और Z2 मैंने इसे नाम दे दिया। हमें सबसे पहले क्या लेना, वेक्टर ए बी निकालना। सबसे पहले हमें वेक्टर ए बी, मैंने क्या कहा था, वेक्टर ए बी निकालने के लिए, वेक्टर ए बी निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, X2 में से X1 घटा दो, फॉर्मूला तैयार कर दिया, उस फॉर्मूले को मैं इधर डाल देता हूँ आई कैप, प्लस के यहाँ पे Y2 में से Y1 घटा देते हैं यानी कि J कैप, प्लस के इसमें क्या Z2 में से Z1 घटा देते हैं, इसमें क्या है हमारा K कैप, ठीक है। लगा दो वैल्यू, इसमें X2 की वैल्यू आपको दे रखी है -1 है, इसमें -1 उतार लो, इसमें -के X1 है ना हमारा, X1 की वैल्यू क्या -1 है, तो 1 में से क्या 1 हुई है, इसमें क्या बचा हमारा आई प्लस Y2 की वैल्यू देखो -2 है, Y2 की वैल्यू -2 है तो इसमें -2 रख दो Y2 की जगह पे, Y1 की वैल्यू क्या 2 है तो इसमें 2 रख दो, इसमें क्या है J कैप प्लस, है ना, इसमें क्या Z2 की वैल्यू, अब Z2 की वैल्यू क्या है हमारी 1, Z1 की वैल्यू क्या है हमारी, Z1 की वैल्यू क्या है -3 है, कोई दिक्कत नहीं, -3 है तो -3 मैंने यहाँ पर रख दिया है ना, इसमें -2 रख दिया मैंने। इसमें किसकी वैल्यू, तो Y1 की वैल्यू क्या -2 थी, तो माइनस ऑलरेडी पहले से दे रखा था, तो ये माइनस की थी तो ये प्लस हो जाएगा हमारा, है ना। और इसमें देखो इसकी वैल्यू क्या थी हमारी, देखो माइनस की थी, X2 की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, X2 की वैल्यू -1 थी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, है ना। और यहाँ पे अब Z1 की वैल्यू क्या है हमारी -3 है, -3 लगा दिया मैंने इसमें, ठीक है। और इस वाले में देखो Y1 की वैल्यू क्या थी हमारी, Y1 की वैल्यू 2 थी, तो 2 सॉरी -2 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें देखो आप सबसे पहले इसमें क्या होता है, अब इसे जोड़ घटाव कर देते हैं हम, बराबर -के 1/1 क्या हो गया -2 आई कैप, है ना, बीच में क्या है हमारा, इसमें देखो -के 2 और 2 कितना हो गया -4 जे कैप, यहाँ क्या हो गया, ये देखो माइनस के अगर मैं माइनस के मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 3,
माइनस का माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गया, 3 और 1 4 हो गए, 4 के कैप। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कोई वो हो तो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आगे देखो। अब ये हमारे क्या प्राप्त हो गया, हमें आपको मोड निकालना आता है। मोड मैंने कितनी बार मोड निकलवाया है, मोड या परिमाण कोई की बात है ना, परिमाण है, परिमाण निकाल दो इसका। परिमाण क्या है, मोड ए बी बराबर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, रूट में कोई वाला फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। इसमें देखो 2 का होल स्क्वायर होता है, इसमें माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस इस वाले 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो गया प्लस इसका हो गया 16 हो गया, इसका कितना हो गया, इसका भी 16 हो गया। यानी इसका स्क्वायर किया 2 का 4 हो गया, 4 का किया 16 हो गया, इसका भी 16 हो गया, 16 16 32 हो जाए 36 हो गए। यानी कितना हो गया हमारा जी रूट में, ये हो गया 36। ये कितने का फर्क होता है, ये 6 आ गया बाहर निकल के। तो हमारा क्या निकल के आएगा ये हमारा, तो हमारा परिमाण ई मोड ए का निकल के, ई यहाँ लिख देता हूँ ना, मोड ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारी, यहाँ 6 निकल के आ गई है। एक वैल्यू तो हमारी प्राप्त हो गई है ना। अब इसके बाद में हमने क्या बताया था आपको, ये वाली चीज में, ये तो फॉर्मूला आपका है ना, इसकी चीज है ना, ए बी प्राप्त हो गई हमारी। और देखो वेक्टर ए बी वेक्टर की वैल्यू भी प्राप्त हुई, कहाँ है हमारी ए बी वेक्टर की, ये रही हमारी, क्या है हमारी, ये वाली वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, लगा दो फॉर्मूला। तो ए बी का सबसे पहले लगाते हैं कैप, इनके क्या होता था हमारा वेक्टर, देखो ए बी वेक्टर बटे में मोड ए बी, तो ये वेक्टर। ठीक है, इनकी वैल्यू लगा दो आप। ए बी की वैल्यू क्या है हमारी, ए बी की वैल्यू, वेक्टर ए बी की वैल्यू, हमें वेक्टर ए बी की वैल्यू माइनस के 2 आई कैप माइनस के 4 जे कैप प्लस के 4 के कैप बटे में इसकी वैल्यू ले लो आप। अभी मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी, देखो ये निकाली है, इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली है, 6 निकाली है। तो इसे मैं नीचे रख दूं इसके 6 को, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक 6 है ना। अब मुझे क्या निकालना, द्विकोजांग निकालने के लिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक सवाल और बताया था आपको, है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसके नीचे अलग डिवाइड, तो माइनस के 2/6 आई कैप माइनस के 4/6 जे कैप प्लस के 4/6 के कैप। ठीक है, इसमें ये आ गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें क्या करते हैं, इससे इसे काट दूं तो कितना करेगा, माइनस के 1/3 आई कैप माइनस के इससे से काट दूं तो 2 से काट दूं, ऊपर से 2 से 2 से तो 2/3, और यहाँ पे कितना है जे कैप। ठीक है, इसे मैंने 2 से इसमें काट दिया, 2 से इसे काट दिया, 2/3 आ गया। अब देखो इसमें देखो प्लस इसे भी 2 से काट दो, तो यहाँ पे 2/3 और यहाँ के कैप। ठीक है, अब देखो आपको कोज्या निकालना है ना, द्विकोज्या निकालनी है। तो द्विकोज्याएं मैं यहाँ निकाल देता हूँ, द्विकोज्या फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो यहाँ निकल के आएगा। ठीक है ना, ये मुझे द्विकोज्या है, यानी कि जो आई आई जे के साथ जो जुड़े हुए होते हैं, आई जे के साथ जो जुड़े हुए होते हैं, होती हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, द्विकोज्याएं, द्विकोज्याएं बोलते हैं। जो आई जे के साथ जुड़ी हुई होती हैं उसे द्विकोज्याएं बोलते हैं। तो उसमें क्या रखनी, पहली कोज्या तो माइनस के 1/3 आई के साथ जुड़ी हुई है, और कोमा माइनस के 2/3 जी के साथ जुड़ी हुई है, और यहाँ पे प्लस के 2,2/3 ये के साथ जुड़ी हुई है। तो ये आंसर हमारा हो गया, ये आंसर है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से ये आंसर आ गया। आपकी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। ठीक है, इसमें
एक सवाल और कर दे बस, हम इसको बैठा बस। अब देखिए इसमें 14वां सवाल है, ये सवाल 14वां सवाल है ना। ये सवाल देखें आप, थोड़ा हार्ड लगेगा आपको लेकिन कुछ हार्ड नहीं है इसमें। देखो इसमें कोई बिंदु, हम कोई बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे ना, कोई बिंदु ले लेते हैं, इसमें से एक कोण इधर है, एक इधर है, और मान लो एक इधर है कोई, ठीक है। इसमें यहाँ पे ओ है, ओ है, यहाँ पे हमारा एक्स वाई, और यहाँ पे हमारा जेड। ये कोण का नंबर कैसे कर रहे हैं, अल्फा बीटा और ये गामा, इस प्रकार से एक कोण बना रहे हैं, ठीक है। अल्फा बीटा गामा ओ ए, जैसे ओ जेड ओ वाई ओ एक्स है ना। हम सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, हम इसमें सबसे पहले क्या लगते हैं, ए बराबर ए, एक वेक्टर ए बराबर मानते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप को, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, इसका परिमाण निकाल देते हैं, परिमाण, इसका परिमाण यानी ए निकाल देते हैं। ये निकालने का तरीका क्या बताते हैं, इसके साथ देखो तुलना कैसे करनी है, तुलना करना बार बार समीकरण नहीं लिखूंगा मैं ना। जैसे इसके साथ हमें एक जुड़ा हुआ था होता तो एक का स्क्वायर, इसके साथ एक जुड़ा है तो इसमें कितना प्लस एक का स्क्वायर, प्लस के साथ एक जुड़ा हुआ तो एक का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें एक का स्क्वायर हो गया बराबर क्या हो गया हमारा 113 हो गए, तो क्या हो गया √3 आ गया, मोड ए आ गया हमारा, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब इसमें मोड 3 में हम इसमें देखो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, इसमें तुलना करते हैं अगर, तो हम एक्स बराबर 1, वाई बराबर भी 1 और जेड बराबर भी 1 आता है हमारा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, अब इसके बाद में हम मानते हैं कॉस अल्फा, जैसे हमें निकालना कॉस अल्फा, हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस अल्फा बराबर होता है एक्स बटे में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला होता है कॉस बीटा बराबर होता है यही वाला फॉर्मूला, वाई बटे में रूट में वही रहेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें रहेगा कॉस गामा बराबर यहाँ पर रहेगा जेड बटे में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कोई एक साथ वैल्यू वही आनी है सभी की, है ना। अब मैं एक को हल कर देता हूँ, सभी की वैल्यू वही आएगी, तो हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हमें पहले कर ले ऊपर, है ना। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, तो एक्स बराबर 1 माना है, तो मैंने 1 बटे में इसकी वैल्यू क्या है √3 आई है ना, इसकी वैल्यू √3 आई है, तो √3 हो गई। तो हम इसमें क्या करते हैं, है ना, ये आ गई कंडीशन हमारी, √3 आ गई एक की वैल्यू। अब एक की वैल्यू √3 लग रही है, तो एल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बराबर गामा, तीनों बराबर है एक दूसरे के ना, बराबर बराबर दे रखा है। इसे तो ऐसा करते हैं हम, जैसे एक की वैल्यू आ गई हमारी कॉस अल्फा, मेरी बात समझना, इसकी वैल्यू हमारी कॉस अल्फा आ गई। मैंने आपको इनवर्स वाली एक्सरसाइज आपने कभी पढ़ी होगी, तो मैंने क्या कहते हैं, अगर इन दोनों को आपस में चेंज करते हैं, ये अगर इधर आ जाएगा तो कॉस इधर आएगा तो इनवर्स के √3 और बराबर में क्या आ जाएगा, एल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एल्फा है, एल्फा की वैल्यू आ गई है ना, ये एल्फा है हमारा, है ना, एल्फा की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से इधर भी आ जाएगी, है ना, इस प्रकार से इधर भी आ जाएगी। इधर कैसे आ जाएगी, जैसे कि मैंने क्या दिया है, मैंने यहाँ पे दिया देखो कॉस बीटा दिया है, इसकी वैल्यू 1 है ऊपर वाले, इसकी वैल्यू तो √3 है, इसकी वैल्यू देखो √3, तो इसकी वैल्यू तो √3 ये मैंने प्राप्त कर दी है, बार बार हल करोगे आप कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना। तो मैंने यहाँ पे प्राप्त कर दी। अब मैं इसे भी देखो आपसे क्या कहता है, इनवर्स चेंज करना, तो कॉस इनवर्स में 1/√3 बराबर बीटा, तो देखो बीटा, अब हमें क्या करना है एल्फा बीटा गामा, तो हम क्या करते हैं, तो इससे हमें प्राप्त हुआ कि एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, गामा की वैल्यू क्या आएगी हमारी, क्या आएगी, सबसे पहले इसमें आएगी कॉस इनवर्स के 1/√3 आएगी, बार बार कितनी बार भी हल कर लें, तीनों की वैल्यू यही आएगी, ठीक है, तीनों की वैल्यू यही आएगी। तो हम इसमें कैसे लिख देंगे, हम तो इसमें हम लिख देंगे ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के मान ओ जेड के मान आ रहा हूं जो बराबर झुके हुए हैं, ठीक है, जो बराबर झुके हुए हैं, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के मान जो बराबर झुके हुए हैं। तो इस यहां तक कि इन सवालों में आप मेहनत करें, जो कि
16 फरवरी से आपकी परीक्षाएं चालू हो रही हैं, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं और इसके माध्यम से मैं डेली आपको एक वीडियो दूंगा जो कि आपको बहुत ज्यादा आपके लिए एग्जाम के दायरे से बहुत अच्छी वीडियो होगी। आप इसे जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको शेयर करें ताकि बच्चों को लाभ मिल सके। इसमें मेरी अगर कोई कमी हुई हो, मेरा बोर्ड थोड़ा डिजिटल नहीं है लेकिन बोर्ड वैसा है, अगर डिजिटल बोर्ड जब आता है, जब थोड़ा आगे आगे बढ़ जाए, इसमें कोई कमी हो रही हो तो आप मुझे बताना ताकि मैं अपनी कमी को सुधार सकूं और आपका बहुत आभारी रहूंगा जो मेरी कमी को आप बताएंगे। आप अगर मेरी कमी को बताओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी ताकि मैं आगे सुधारने का कोशिश करूंगा। वैसे तो वो गलती होती नहीं है अगर, क्योंकि ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार सभी को।